दोस्तों, आप सभी लोगों का शुक्ला जी आगरा वाले चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं नमस्कार। फ्रेंड्स, दोस्तों, माता बहनों, आज मैं अति महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जानकारी देने जा रहा हूँ। वह विषय है दशहरा या विजयादशमी के ऊपर यदि नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाएं और शमी वृक्ष की पूजा कर ली तो भाग बदलते हुए देर नहीं लगेगा, सौभाग्य चमकते हुए देर नहीं लगेगी। वो चमत्कारी फायदे होंगे जो कि आपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। फ्रेंड्स, माता बहनों, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें 14 रत्न निकले थे और उसमें से एक शामिल था हलाहल विष। जब वो विष निकला तब तीनों लोगों के अंदर हाहाकार मच गई और सभी देवों ने यह समझा कि सृष्टि का विनाश होने वाला है। इसको देखते हुए शंकर भगवान ने इसको धारण कर लिया और उसको अपने गले में धारण कर लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और उन्हीं के नाम पर इसका नीलकंठ पक्षी नाम हुआ। नीलकंठ पक्षी साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है, रूप है। भगवान शिव को अप्रिय है, साथ साथ भगवान विष्णु को भी अप्रिय पक्षी है। यह सुंदर पक्षी और सौभाग्यदाता पक्षी होने के कारण आज हमारे देश के 4 राज्यों ने इसको स्टेट बर्ड, स्टेट पक्षी घोषित कर दिया। वो राज्य हैं बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, इसको इंग्लिश के अंदर इंडियन रोडोबस के नाम से जाना जाता है और इसका साइंटिफिक नाम है जो कोरोसियस वेगालोन्सिस है। दोस्तों, माता बहनों, जब हमारे देश के अंदर नीलकंठ पक्षी को देख लेते हैं तो लोग बाग बोलते हैं, नीलकंठ तुम नीले रहियो, दूध भात का भोजन करियो, हमारी बात राम से कहियो। ऐसी प्रार्थना करते हैं, ऐसी अरदास करते हैं और ऐसा समझते हैं कि हमारी प्रार्थना अरदास है वो श्री रामचंद्र जी से जाकर के कहेगा और वो हमारी पुकार है, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेगा। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, श्री रामचंद्र जी विष्णु के अवतार थे और विष्णु का अति प्रिय पक्षी नीलकंठ पक्षी। जब श्री रामचंद्र जी वन के अंदर रावण का वध करने के लिए जा रहे थे, उस समय श्री रामचंद्र जी महाराज ने, भगवान राम ने नीलकंठ पक्षी के दर्शन किए, नीलकंठ के दर्शन किए और शमी वृक्ष की पूजा की, जिसके कारण वो रावण का वध कर सके। फ्रेंड्स, दोस्तों, माता बहनों, क्या आप सभी को मालूम है क्या भगवान राम को भी ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, ब्रह्म हत्या लगी थी? नहीं मालूम है तो मैं आपको बताता हूं। रावण प्रचंड विद्वान था और ब्राह्मण था, पंडित था
और ब्राह्मण को, पंडित को मारना ब्रह्म हत्या लगती है, जिसके छुटकारा पाना इस जीवन में क्या कभी कई जीवनों के अंदर, कई जन्मों के अंदर उससे उद्धार नहीं हो सकता। इससे चिंतित होकर के राम और लक्ष्मण ने भगवान शिव जी की नीलकंठ की पूजा, प्रार्थना, क्षमा याचना की, जिससे प्रभु नीलकंठ यानी शिव जी महाराज प्रसन्न होकर के और नीलकंठ का रूप धर के, नीलकंठ पक्षी का स्वरूप धर करके श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को दर्शन दिए और उनको जो ब्रह्म हत्या का दोष लगा हुआ था उससे उनको छुटकारा दिया, उससे उनका निवारण किया। दोस्तों, माता बहनों, आज ये पक्षी विलुप्त होता चला जा रहा है, इसका विनाश होता चला जा रहा है। विजयादशमी के ऊपर इसको देखने से बड़ा ही शुभ कार्य होते हैं। ऐसी उम्मीद के कारण हम लोग दशहरा वाले दिन भाग भाग के छतों पर चढ़ते हैं, दूर दूर तक निगाहें जो नजर है उसको, निगाहें हैं उसको गड़ा के रखते हैं, कहीं नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाए। हम लोग खेतों की तरफ भाग जाते हैं, वहां देखते हैं कहीं नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाए। हम जंगलों के अंदर चले जाते हैं, ऊसरों के अंदर चले जाते हैं इस पक्षी की तलाश के अंदर, लेकिन कभी कभी इनके दर्शन हो पाते हैं। कारण भी हम लोग हैं। आज जो नीलकंठ पक्षी या पक्षियों के जो विनाश के कारण हम लोग खुद बने हुए हैं। हम लोग अपनी फसलों के अंदर फर्टिलाइजर, रसायन, पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। अपने अनाज को, अपने फलों को और सब्जियों को जहर युक्त बनाते चले जा रहे हैं। जब हम लोग इससे अछूते नहीं है तो ये पक्षी कैसे अछूते रह सकते हैं? और नीलकंठ पक्षी तो बड़ा शर्मीला पक्षी होता है, इसको एकांत प्रिय है। ये केवल किसानों की फसलों को सफाई करता है, यानी कहने का मतलब उन फसलों में लगने वाले कीट पतंगों को ही खाता है, जिससे किसानों को होने वाले नुकसान से इसको बचाता है। इसलिए किसान लोग उनको अपना भगवान, अपना मित्र, अपना दोस्त समझते हैं। लेकिन एक साइड के अंदर हम अज्ञान भी है, इनका वध हम खुद ही करते चले जा रहे हैं, इनको हम खुद मारते चले जा रहे हैं। इसलिए इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। दोस्तों, माता बहनों, विजयादशमी के ऊपर नीलकंठ पक्षी के दर्शन बड़ा ही शुभ माने जाते हैं। नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो गए तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। आप सौभाग्यशाली बनने वाले हैं। आपके घर के अंदर सौभाग्य आने वाला है। घर के अंदर तरह तरह के मांगलिक कार्य होने वाले हैं, ऐसा सूचक है। यदि आपका घर नहीं है तो आपका घर सिद्ध बनने वाला है, ऐसी सूचना, ऐसे संकेत होते हैं। घर में खुशखबरी आने वाली होती है। घर के अंदर बालक या कन्या का जन्म होने वाला होता है। विवाह के योग, यदि घर के अंदर कुंवारा लड़का या लड़की है, उसका शीघ्र विवाह के योग बनने वाले होते हैं। पति पत्नी का मिलन और पति पत्नी के मधुर संबंध होना भी इसका सूचक होता है। नौकरी के रास्ते खुलने के संदेश होते हैं। अचानक धनागमन, धन का आगमन होने के ये सब सूचक हैं।
कहने का मतलब है यदि दशहरे के ऊपर, विजयदशमी के ऊपर आपको नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाते हैं तो आपके घर के अंदर धन दौलत ऐशो आराम, सुख शांति वैभव, खुशियां आने वाली हैं। दोस्तों, इतना शुभ साक्षात शिव जी का रूप, विष्णु भगवान को प्रिय, अति प्रिय, स्वर्ग का पक्षी, भगवान विष्णु और शिव जी का और स्वर्ग का समाचार वाहक ऐसे पक्षी कि यह दर्शन हमारे को दशहरे के ऊपर होते हैं तो बड़ा ही शुभ होते हैं। दोस्तों, साथ साथ में हमें दशहरे पर्व के ऊपर, विजयदशमी के ऊपर शमी वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। शमी वृक्ष की पूजा करने से लाभ क्या होता है? शमी वृक्ष के ऊपर शनिदेव की कृपा होती है, साक्षात शनिदेव का निवास होता है, सभी देवताओं की कृपा होती है। शिवजी महाराज पर पत्ते चढ़ाए जाते हैं, गणेश भगवान पर पत्ते चढ़ाए जाते हैं, बड़ा खुश होते हैं। भगवान शिव का परिवार प्रसन्न होता है। जब शिव भगवान का परिवार प्रसन्न होगा तो विष्णु भगवान भी प्रसन्न होंगे, ब्रह्मा जी भी प्रसन्न होंगे, सारी देवी देवता प्रसन्न होंगे। तो दशहरे के ऊपर नीलकंठ पक्षी के दर्शन के साथ साथ में शमी वृक्ष की पूजा भी अति महत्वपूर्ण है। कैसे पूजा करनी है, ये वीडियो बड़ा हो रहा है, कैसे पूजा करनी है वो हमें कमेंट्स में आकर के लिख दें, जिससे मैं आपको बता दूंगा। नहीं तो हमारे शुक्ला जी आगरा वाले चैनल के जो वीडियो हैं उसमें जाकर के शमी वृक्ष की पहचान, उसकी पूजा विधि, उसका महत्व के बारे में आप वहां से भी देख सकते हो। मुझे पूर्ण आशा है कि आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने परिवार, रिश्तेदार, मित्र, फ्रेंड जो भी आपसे परिचित हैं उनके पास में इसको अवश्य शेयर करें। नमस्कार दोस्तों और माता बहन।